राम राम किसान भाइयों, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और भाई काफ़ी समय से आपको कोई नई वीडियो नहीं मिल रही थी, तो मैं कई सारे कामों में फंसा हुआ था। तो अभी ये नई वीडियो आज हम बना रहे हैं। आज 20 जुलाई है और लगभग 13 दिन के करीब का ये हमारा धान है। पूसा की वैरायटी है PB 1692। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक अच्छा इनोवेशन हमने किया और करके देखा, तो आप लोगों को उसके बारे में सूचित किया जाए। भाई आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हो, ये ढैंचा है और हमने इस खेत में ढैंचा ही बोया हुआ था और उसकी हमने हरी खाद ले ली। ढैंचा, लोबिया, मूंग थोड़ा थोड़ा मिला के बोया था। और जो डोलियों पे जो है हमने ढैंचे को खड़ा छोड़ दिया। तो इस पे तो पूरा भरपूर ये ढैंचा खड़ा है। सामने वाली जो ये डोलियाँ हैं, इनमें जो है नील गाय वगैरह ने वो खा लिया, लेकिन वो दोबारा से फूट के आ रहा है। तो ऐसा क्यों किया, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। तो भाइयों, ढैंचे की जो पत्तियां होती हैं काफ़ी कोमल होती हैं और धान में जो है कई तरह के कीट आते हैं। उनकी जो तितली है वो धान की पत्तियों पर अंडे देती है और फिर वो जो उसकी इल्ली बन जाती है वो धान को नुकसान पहुंचाती है। शुरुआती दिनों में पत्ता लपेट की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। तो हमारे गुरुजी थे श्री अरुण कुमार काम्बोज जी, वो बताया करते थे कि अगर हम डोलियों को ना जोतें, जो हमारी डोली ढैंचे में थी वही डोली हमने रखी हुई है। 3 डोलियां हैं इस खेत में, 1 एकड़ में 4 हिस्से हैं इसके। तो उन डोलियों पे हमने ढैंचा यूं का यूं ही छोड़ दिया और धान लगा दी। थोड़ी सी घास जरूर हो जाती है डोलियों पे, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हमें महसूस हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ढैंचे के ऊपर पत्तियों को चिपका दिया है कीट ने। तो वही है, मतलब जो पत्ता लपेट वाली सुंडी हो, वो चीज़ें ढैंचे पे दिखाई देनी शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर ये ढैंचा ना खड़ा होता तो ये प्रकोप हमें इसमें धान पे दिखाई देता। तो बिल्कुल स्वस्थ ये धान हमारा है, किसी तरह का कोई भी इसमें लक्षण नहीं है कि भाई पत्ता लपेट की दिक्कत इसमें आ रही है। तो वो सारी जो तितली ने सारे अंडे ढैंचे के ऊपर दे दिए और ढैंचे की पत्ती खा रही है। हमें ढैंचे से कुछ लेना नहीं है। तो हमारा ये एक प्राकृतिक रूप से कीट उन्मूलन इसमें हो रहा है और ढैंचे से हमें ये लाभ हो रहा है। अब नीलगाय ने खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि दूसरी पत्तियां आ रही हैं और उन पत्तियों से नुकसान नहीं होगा हमें। और साथ ही साथ ये कोई इस तरह का भी नहीं है, क्योंकि जड़ों में इसके नाइट्रोजन के जीवाणु होते हैं, राइजोबियम होता है। तो वो धान के पास के जो पेड़ हैं, जो धान की छाया में आ गए, उनमें और अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी इसमें। तो कोई छेल मारना या इसकी वो करके इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब इस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये वैरायटी है पूसा बासमती 1692 1692, जो 1509 जो पूसा बासमती की वैरायटी है, बहुत पॉपुलर हुई किसानों के उसमें। अच्छी बासमती, बहुत जल्दी पकने वाली और लगभग 90-95 दिन में पौध लगाने के ये हो जाती है और 20 दिन उसके मान लो तो 110-115 दिन में तैयार हो जाती है। इससे किसानों को दूसरी फसल लगाने का भी मौका मिल जाता है। 15 सितंबर तक किसान इसको काट लेते हैं, 15 से 20 सितंबर तक। कुछ लोग गन्ना लगा देते हैं, बाकी लोग आलू लगा देते हैं या सरसों लगा देते हैं। तो जो 11-21 हुई या दूसरी PB1 PB6 जो दिवाली तक जाती हैं, उसके मुकाबले लगभग 1 महीना पहले पक जाती है और टिलरिंग बहुत अच्छी लगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, केवल 13वें दिन में हम हैं और आप देखिए 5, 6, 7, 8 इस तरह के टिलर इसमें मौजूद हैं और बढ़िया खेत चल रहा है अभी तक, राजी खुशी। इसमें हमने बोते समय, लगाते समय केवल ढैंचा जोता और 2 लीटर NPK, इधर हमारी ट्यूबवेल है, 2 लीटर NPK पानी के साथ बहा दिया। उसके अलावा अब तक इस खेत में कुछ नहीं दिया गया है। बहुत जल्दी इसने चौथे दिन से जो है जड़ पकड़ ली और साथ ही साथ 6-7वें दिन से टिलरिंग शुरू कर दी। कल मैं चेक कर रहा था, कल के मुकाबले आज भी मुझे इसमें टिलर्स में बढ़वार नज़र आ रही है। अब ये सब हो गया, पत्ता लपेट से भी सुरक्षा होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे मैडी मारेंगे। आपको पिछले साल भी दिखाया था, जब मैडी मारेंगे तब भी एक नई वीडियो बना के मैं दिखाऊंगा। तो पानी भर देंगे इसमें। आज 2 फेस लाइट आई है, पानी नहीं भरा, कल बारिश हो गई थी। वैसे पानी की कमी नहीं है, लेकिन पानी थोड़ा भर के रखना पड़ेगा ताकि खरपतवार ना हो। तो मैडी मारेंगे, इस पर हम पाटा लगाएंगे और पाटा लगा के ये पौधों को हम झुका देंगे। झुकाते ही पौधा स्ट्रेस में आएगा और तुरंत ज़्यादा टिलरिंग देगा, तो जल्दी सारी टिलरिंग निपट जाएगी। उससे फिर सभी बालें एक साथ आएंगी और अच्छी हमें उसमें बीज मिलेगा उससे। ये चूँकि नई वैरायटी है, बीज की बहुत मांग है साथियों में, तो ये हमें 4 किलो बीज मिल गया था। इसको हमने लगभग 1 एकड़ में लगाया है
और बहुत बढ़िया अब तक का परिणाम इसका रहा। अच्छे रिजल्ट मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद अगर मैं पोषण की बात करूं तो इसमें हम जो है सरसों की खली और कली चूना, ये 2 चीज़ें भी डालेंगे मैडा लगाने के बाद। उसके 3-4 दिन बाद जब धान वापस सीधा हो जाएगा अच्छे से, तो उस समय ये भी डालेंगे, जिससे इसको पोषण भी मिलेगा। प्लस सरसों के में जो तेल की मात्रा होती है, उस तेल से एक लेयर सी इस पर जमेगी और खरपतवार रोकने में लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ भी हम इसमें करने वाले हैं। और जहाँ तक बात करूँ मैं कीट प्रबंधन की, तो एक तो हम ने ढैंचा लगा दिया, उससे बहुत लाभ मिल रहा है। फिर पाटा लगाएंगे तो जितने भी जो अगर कुछ कीटों के अंडे इस पे होंगे पत्तों पे, तो वो पानी में घुल जाएंगे मिलके। और फिर भी हम जो है इसमें नीम का, करंज के तेल का बहुत थोड़ी मात्रा का, मतलब 50 ml नीम का तेल, 25 ml करंज का तेल, टोटल 75 ml, 5% का घोल बनाएंगे 15 लीटर पानी में, और फिर उसका स्प्रे कर देंगे बीच बीच में 15-15 दिन पे। तो कीटों से भी इसमें हमें मुक्ति मिलती रहेगी। हाँ, जैसा मैं कह रहा था पत्ते लपेटने वाले कीड़े के ऊपर, तो ये देखो इसमें जो है कुछ कीट आए हैं और वे ढैंचे पे आ गए। पत्ता लपेट तो नहीं लग रहा है ये मुझे, कोई और कीट लग रहा है। तो ढैंचे पे कीटों का प्रकोप है, क्योंकि इसके मुलायम पत्ते होते हैं। और धान के ऊपर कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल बढ़िया कलर। जो धानी कलर होता है डार्क ग्रीन नहीं होना चाहिए, उसमें कीट जल्दी आते हैं। तो ये बहुत सुंदर धान का खेत हमारा चल रहा है। समय समय पर हम इसके अपडेट आपको देते रहेंगे। तो भाइयों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। इसमें से आपके जो भी सवाल हों आप ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ। काफ़ी समय ख़राब हो गया इसी तरह, रेगुलरिटी नहीं आ पाई है। तो काजला नेचुरल फार्म्स से आपका साथी नितिन काजला। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट करते रहो। जो भी आपको सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, कोई सुझाव आपके हैं, वो भी आप बताते रहिए। मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और रेगुलरली आपको वीडियो अपडेट करता रहूँगा। इस वीडियो में थोड़ा सा जोश आपको कम लगा होगा, थोड़ा बहुत समय से वीडियो नहीं बनाई है, तो वो लय आने में थोड़ा समय लगेगा, 1-2 वीडियो लगेंगी। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।